जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। दर्शकों, कबीर जी हमें यह समझाते हैं कि सच्चे गुरु के शरण में ना जाके, सद्भक्ति ना करके हम मनुष्य भी पशु पक्षियों की तुल्य ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी के साथ मैं निरंजन पंचोला सतलोक टीवी गुजरात में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं गुजरात के माने जाने शहर ईडर में। आप देख सकते हो, ईडर को पहाड़ियों का विस्तार भी माना जाता है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम अभी आ पहुँचे हैं यहाँ पे महिला आर्ट्स कॉलेज में। यहाँ पे हमें सुनने में आया है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि इस सत्संग में किस तरीके का ज्ञान दिया जाता है और यहाँ पे किस किस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, आखिरकार हम आ पहुँचे हैं महिला कॉलेज के गेट पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दर्शकों, इसी से हमें मालूम पड़ता है कि ये सत्संग कितना दिव्य है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई जाति धर्म को लेके यहाँ पे सत्संग नहीं रखा गया। और दर्शकों, हमें यहाँ पे एक भाई के हाथ में झंडी दिखाई दे रही है। हम इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं। नमस्कार सर। सच साहिब। क्या नाम है सर जी आपका? पूना दास। आप कहाँ से आ रहे हो? कोटरा से। सर जी, आप ये हाथ में झंडी लेके क्यों खड़े हो यहाँ पे? रामपाल जी महाराज का सत्संग है यहाँ, परमात्मा का सत्संग है। अनजान व्यक्ति को पता क्या चले कि भाई यहाँ सत्संग है कि नहीं है, तो रास्ता बताने के लिए यहाँ खड़ा हो दास। धन्यवाद सर जी। सच साहिब। आइए दर्शकों, हमसे एक और भाई जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं। नमस्कार सर। सच साहिब। क्या नाम है सर आपका? दिनेश दास। आप कहाँ से आ रहे हो सर? नेत्रामले। आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं सर? पार्किंगनी सेवा માટે। धन्यवाद सर जी। नमस्कार। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हीं के साथ में एक छोटा बच्चा भी यहाँ पे खड़ा है, हम इनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शिवम दास। आपके गुरु आपको क्या सीख देते हैं? जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। धन्यवाद। सच्चाई। आइए दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए, हम आगे की जानकारी लेते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आप यहाँ पे काफ़ी सारे मात्रा में यहाँ पे जूते रखे गए, इससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कितने सारे मात्रा में श्रद्धालु आए हैं। दर्शकों, हमारे साथ में एक यहाँ पे एक भाई खड़े हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं। नमस्कार सर। सच साहिब। क्या नाम है सर जी आपका? नारायण दास। आप कहाँ से आ रहे हो? मत्तरवाड़ा से। सर, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? जूतों की सेवा के लिए। धन्यवाद सर जी। सच साहिब। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक भाई जूतों की सेवा करने के लिए भी खड़े हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जूते रखे गए हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कितनी सारी मात्रा में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हैं। आगे हम देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे पुस्तक रखे गए हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक यहाँ पे पढ़ने से हम देख सकते हैं। यहाँ पे भाई बैठे हुए, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे ये पुस्तक का स्टॉल क्यों रखा गया है। नमस्कार सर। सच साहिब। क्या नाम है सर जी आपका? पंकज दास। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? सदातपुरा ईडर से। सर, ये पुस्तकों का स्टॉल खोल के आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए? हम ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो हमारे गुरुजी ने हमें दी है, इसमें ज्ञान दिया हुआ है, ये ज्ञान जन जन तक पहुँचे, इसलिए हमने ये स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है। इस पुस्तक की कीमत क्या रखी गई है आपने? इस पुस्तक की कीमत धर्मार्थ मूल्य सिर्फ 20 रुपया ही रखा है गुरुजी ने। केवल 20 रुपये पुस्तक। जैसे हम देखते हैं कि हमारे स्कूलों में 20 रुपये की देसी हिसाब भी नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में आप इतनी बड़ी पुस्तक इतनी सस्ती में क्यों बेच रहे हो? इतनी कम कीमत इसलिए रखी गई है कि ये सिर्फ सेवा के लिए धर्मार्थ मूल्य सिर्फ 20 रुपया रखा है, और ये जो परमात्मा का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, ये जन जन तक पहुँचे, गरीब से गरीब व्यक्ति इस पुस्तक को खरीद सके, इसलिए इसकी धर्मार्थ मूल्य सिर्फ 20 रुपये ही रखा है। धन्यवाद सर जी। सच साहिब।
आइए दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे सभी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, चाय की व्यवस्था पा रहे हैं। आगे जाके हम देखते हैं जहाँ पे चाय की व्यवस्था बन रही है वहाँ पे कि वो यहाँ पे इस चाय का और नाश्ते का कितना शुल्क रखते हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भाई है वो चाय बना रहे हैं और साथ में यहाँ पे बिस्कुट भी रखे गए हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये चाय और बिस्कुट की कितना शुल्क लेते हैं यहाँ पे। नमस्कार सर। सत साहिब भगत जी। क्या नाम है आपका? गिरीश दास। आप कहाँ से आ रहे हैं? नेत्रामली सेंटर से। जैसे सर आप यहाँ पे अभी चाय बना रहे हो और साथ में यहाँ पे बिस्कुट भी रखे गए हैं। जैसे हम कहीं मंदिर पे जाते हैं या कहीं और पे जाते हैं, वहाँ पे चाय नाश्ते की कुछ ना कुछ तो शुल्क रखा जाता है, 20, 25, 30 कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये जो चाय और नाश्ते की व्यवस्था की गई है, इसके कितने शुल्क लेते हो आप? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में भगत जी जो भी प्रसाद रहता है, चाय राम, बिस्कुट राम, जो भी प्रसाद रहता है वो निःशुल्क रहता है भगत जी। जैसे सर आपने ये जो अभी चाय के बाद में राम शब्द बोला और बिस्कुट के सामने राम शब्द बोला, तो ये क्यों आप इस तरीके से चाय और बिस्कुट के पीछे राम लगाते हो? वो भगत जी आदि राम का नाम बोला जाता है। कोई भी प्रसाद ले लेते हैं तो राम बोलते हैं कि भाई चाय राम, पानी राम, सब्जी राम, कुछ भी बोलते हैं तो उसके पीछे राम लगाते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब भगत जी, सत साहिब। आइए दर्शकों, यहाँ पे सत्संग स्थल है वो जो पहले माले में रखा गया है। यहाँ पे ऊपर जाके हम जानकारी लेते हैं कि सत्संग में किस तरीके का ज्ञान दिया जाता है। और यहाँ पे आप साथ में छोटे बच्चे भी देख सकते हो और यहाँ पे दंडवत प्रणाम करने की भी अच्छी व्यवस्था रखी गई है। तो आगे की जानकारी हम सत्संग के स्थल पे जाके लेते हैं। आखिरकार दर्शकों, हम जहाँ पे सत्संग का स्थल रखा गया है वहाँ पर आ ही चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे फ़ोटो लगाया हुआ है और यहाँ पे इनके अनुयायी यहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हुए आप दिखाई दे रहे होंगे। दर्शकों, आगे चल के हम देखते हैं कि सत्संग की व्यवस्था किस तरीके से रखी गई है। आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी अभी भी काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आए ही जा रहे हैं। आप अंदर जाके हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं उनको दिखाएं। आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे उनकी बैठने की व्यवस्था से हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कितना दिव्य ज्ञान दिया जाता है, कितना अनमोल ज्ञान दिया जाता है, कितनी सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक तरफ महिलाएं बैठे हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो और दूसरी तरफ यहाँ पे जेंट्स भी बैठे हुए हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत काफ़ी सारे मात्रा में छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो दर्शकों, इन्हीं में से कुछ श्रद्धालु से हम जानेंगे कि इस सत्संग में क्या ज्ञान दिया जाता है। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु आए हैं कि ये हॉल भी छोटा पड़ गया है। और आप यहाँ पे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालु अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कितना दिव्य ज्ञान दिया जाता है, कितना अनमोल ज्ञान दिया जाता है। दर्शकों, एक भाई हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे सत्संग में उनको क्या ज्ञान दिया जाता है। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है सर जी आपका? प्रकाश दास। आप कहाँ से आ रहे हो सर? बटेला, विजयनगर से। आप यहाँ पे आज क्यों आए सर? ये सत्संग सुनने के लिए मालिक का। सर यहाँ पे हम एक बात जानना चाहते हैं कि जैसे ये अभी सावन का मास चल रहा है, तो इस मास में काफ़ी सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है और साथ ही में इन्हीं देवी देवताओं के व्रत भी रखा जाता है, उपवास भी किया जाता है। तो इसी के बारे में, इस व्रत और उपवास के बारे में आपकी क्या राय है? और इसके उपवास में मालिक को किया है कि उपवास करने वालों को कुछ लाभ नहीं होता है, कोई व्रत करता है उसको भी लाभ नहीं होता है। ये गीता में लिखा है। धन्यवाद सर। हाँ, सच्चाई। आइए दर्शकों, हमसे एक श्रद्धालु भाई जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं कि सत्संग का मतलब क्या होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सत्संग का सही मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा कि 95% लोग सत्संग इसे मानते हैं कि जहाँ पे सितार हो, हारमोनियम हो और ढोल तबला के साथ में और भजन कीर्तन किया जाता है, उसे ही सत्संग मानते हैं। तो सत्संग के बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो आज के भीड़ भाड़ के ज़माने में जहाँ देखो मन की शांति नहीं मिलती, और यहाँ
परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान है, सच्ची राह दिखाते हैं। और इससे सारे लोगों को यही एक जो समाज से लोग भ्रमित हो चुके हैं भगवान के आदि देवी देवताओं में, इससे विपरीत ज्ञान ये है, सच्चा ज्ञान है जो हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है, जिसे हमें हमारे आत्मा का खुराक मिलता है और हमें मन की शांति भी मिलती है। इसे सत्संग कहते हैं। धन्यवाद सर। साहिब जैसे दर्शकों हमने बताया था कि यहाँ पे केवल पुरुष और महिला ही नहीं लेकिन छोटे बच्चे भी यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ थोड़े कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं कि उनको यहाँ पे सत्संग में आके कैसा लगा। नमस्कार गुड़िया। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? हमीक्षा दासी। आप कहाँ से आ रहे हो? हम गुजरात से विजयनगर से आ रहे हैं। आपके गुरुजी का नाम क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी। आपको सत्संग में क्या ज्ञान दिया जाता है? गुरुजी हमें बताते हैं कि फिल्म नहीं देखनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा सिखाते हमारे गुरुजी। आपके गुरुजी की आपको कोई वाणी याद है? हाँ। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पट्टा टूट गिरे, बहु न लगता डार। धन्यवाद गुड़िया। सत साहिब। तो दर्शकों हमने देखा कि यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज का दिव्य सत्संग रखा गया था और इस सत्संग में किस तरीके की व्यवस्था रखी गई है और सत्संग का असली मर्म क्या होता है वो भी हमने जाना। और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे। हमारे YouTube चैनल सतलुक टीवी गुजरात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।